अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के निज़ाम में जहाँ बहुत सारी खराबियाँ हैं, वहाँ कुछ खराबियाँ हमारे तालीम के निज़ाम में भी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी है, स्कूलों में, मदरसों में, जहाँ पे बच्चों पे जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनकी जिस्मानी जो नशोनुमा है वो तो मुतासिर होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो ज़हनी नशोनुमा है वो कुछ हद तक मुतासिर होती है, कि जिसकी वजह से उनके बहुत से नफ्सियाती मसाइल जो हैं बच्चों के अंदर जन्म लेते हैं। इस हवाले से जो इस्लामाबाद के तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर बच्चों को जो सख्त सज़ाएं जिस्मानी तौर पर दी जाती हैं उसका नोटिस ले लिया गया है। उसी के हवाले से मेरे पास खबर है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, वफाकी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक एक्शन प्लान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में जहां पर बच्चों को सख्त जिस्मानी सजाएं दी जाती हैं उसके खिलाफ उन्होंने एक एक्शन प्लान तैयार किया है, और उसको उन्होंने शदीद नोटिस लिया है कि अब किसी भी तालीमी इदारे या मदरसे में किसी भी बच्चे को कोई भी जिस्मानी सज़ा नहीं दी जाएगी, कोई तशद्दुद नहीं किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमल है जो इन्होंने प्लान बनाया है। और जो उन्होंने कहा है कि जो तालीमी इदारा अगर इसकी खिलाफ वर्जी करता हुआ पकड़ा गया या इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनको सजाएं दी जाएंगी, यानी कि टीचर्स को इसकी सजा मिलेगी, इदारे का जो हेड है उसको भी सजा दी जाएगी। तो ये एक अच्छा अमल है तालीमी इदारों में, जहाँ पर हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि हम इतनी फीसेस देकर उनके लिए एक जहनी जो तकलीफ है वो ले लेते हैं। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, कुछ कोताहियां हो जाती हैं, लेकिन इसका ये इलाज नहीं है कि आप बच्चों के साथ सख्ती से पेश आएं, उनके साथ मारपीट करें, उन पे तशद्दुद करें। ये जो वफाकी डायरेक्टोरेट है और जो वज़ारत तालीम है, उन्होंने मतलब इसके ऊपर नोटिस लिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि शहर और देहात के जितने भी स्कूल्स और मदरसे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, और उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो इसके ऊपर कमेटियाँ बनाएं, सेमिनार करें, और ये जो सेमिनार है इसकी जो रिपोर्ट है वो जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसके अंदर वो शेयर भी करेंगे। और ये जो उन्होंने डेडलाइन दी है कि 13 सितंबर तक ये सारे इसके ऊपर जो तालीमी इदारे हैं वो इसके ऊपर सेमिनार्स करें, और इसकी जो रिपोर्ट है 13 सितंबर को ये उसमें हमें ये पेश करें। तब आगाही के लिए इन्होंने एक सेमिनार बनाया जिसके अंदर मर्द खवातीन सारे जो हैं टीचर्स जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। नाजरीन, बहुत ही अच्छा ये एक्शन लिया गया है वज़ारत तालीम की जानिब से, और वफाकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है इन्होंने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि आपने देखा है कि बच्चों को कितना स्कूलों के अंदर, मैं मदरसे की बात तो नहीं कर रही जहाँ पर आप दीनी तालीम देते हैं, लेकिन ये जो स्कूल सिस्टम है वहाँ पर बच्चों को बहुत सख्त सजाएं दी जाती हैं। आए दिन के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं कि बच्चों को डंडे से तशद्दुद किया जाता है, मामूली सी गलती के ऊपर बच्चों की कमर के ऊपर, सर के ऊपर डंडे मारे जाते हैं, सख्त सजाएं दी जाती हैं, और बाज़ बातों कितने बच्चों के वाक़यात में जो है उनकी मौत वाक़या हो जाती है या उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। ये ऐसी कौन सी तालीम है, ये ऐसी कौन सी सज़ा है कि जो आप बच्चे को इतनी शदीद जिस्मानी सज़ा देते हैं जिससे उसकी जो ज़हनी नशोनुमा है वो कितनी हद तक मुतासिर होती है, कि बच्चों को हम तालीम जो है उसकी तरफ प्यार से लाएं, ना कि इस तरह लेकर आएँ कि बच्चे को तालीम से ही नफरत हो जाए। आप मदरसों का भी हाल देख लें, कितने वाक़यात ऐसे रिपोर्ट होते हैं कि जहाँ पर बच्चों को बहुत ही बुरी तरह ज़दोकोब किया जाता है। ये जो मौलवी हजरात हैं, मदरसे वाले हैं, ये तो बहुत ही जालिम किस्म के लोग हैं। इनकी अपनी तरबियत पता नहीं किस टाइप की हुई भी होती है कि इनको ज़रा भी रहम नहीं आता, इतनी बेदर्दी से मारते हैं कि जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। बच्चों को कभी उल्टा लटका के मारेंगे, डंडों से मारेंगे और बेरहमी से मारते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों से भी मैं गुजारिश करूँगी कि आप ये ना समझें कि अगर आपको जिस्मानी सज़ा के तरफ से अगर एक्शन लिया गया कि स्कूल में बच्चों के साथ कोई भी जिस्मानी तशद्दुद ना हो, लेकिन आपने अच्छा
پڑھنا ہے, اچھا بن کے دکھانا ہے. آپ لوگوں کے لیے ایکشن لیے گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے, بچوں کی ذمہ داری ہے. تعلیم حاصل کرنے والے جو بھی طلباء طالبات ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی تعلیم جو ہے بڑے ایمانداری کے ساتھ حاصل کریں اور اچھے شہری بن کر دکھائیں. اپنے والدین کا نام روشن کریں, اپنے ٹیچرز کا نام روشن کریں, اپنے ملک کا نام روشن کریں, جو کہ ایک اچھا شہری بننے کے لیے آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, ایکشن لیا گیا ہے, لیکن آپ لوگوں نے بھی اچھا بننا ہے. بہت اچھا فیصلہ ہے. امید ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ہمارے وہ اس کے اوپر فل ایکشن لیں گے, اور یہ جو ٹیچرز کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں وہ اپنے اس موڈ سوئنگز کو کنٹرول کریں گے. اپنے گھر کی ٹینشن جو ہے وہ آ کے اسکولوں میں, مدرسے میں بچوں کے اوپر نہیں نکالیں گے. معصوم بچے ہیں, خدا را ان کا خیال کریں. ہمارے جو یہ قوم کے معمار ہیں, اگر ان کی ذہنی نشوونما متاثر ہوگی تو سمجھیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ بچے یہیں پہ تعلیم چھوڑ دیں گے, بے دلی سے یا تو تعلیم حاصل کریں گے, اچھا شہری نہیں بن سکیں گے. تو ہمیں اس چیز کا جو سدے باب ہے وہ سب کو مل کر کرنا چاہیے, اور بچوں کو جو ہے ایک بہت ہی ہیلدی انوائرمنٹ دینا چاہیے. اپنے اسکول میں, شہروں میں, مدرسوں میں, گھر میں, کہیں پہ بھی ان پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. ناظرین, کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ وزارت تعلیم کا جو یہ فیصلہ ہے کیا یہ اچھا ہے, اور اس سے جو بچے ہیں ان کی ذہنی نشوونما جو ہے وہ بہتر ہوگی, کیونکہ جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ ذہنی نشوونما بھی متاثر ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ذہنی مریض ہم بنا دیتے ہیں بچوں کو, تو اس سے یہ بڑا فائدہ ہو. آپ نے اپنی رائے ضرور کامنٹ باکس میں دینی ہے. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.